सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CCSU और MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान भाषा व पाठ्यचर्या। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पठन का स्कीमा सिद्धांत। पियाजे ने एक स्कीमा थियरी दी थी, वह क्या दी थी, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बीएड में तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद 2 बार ही आया है अब तक, लेकिन बीएड के बाद आप चाहे कोई सा टेट करें, कोई सा टीचिंग एग्जाम दे, वहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो पढ़ना तो आपको वैसे ही है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बीएड में, फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आसान सी थियरी है। पठन का स्कीमा सिद्धांत, पियाजे की स्कीमा की थियरी बोलते हैं हम इसे। देखो स्कीमा क्या होता है, यहाँ पर एक शब्द आया है स्कीमा, यही मेन है, पेपर में भी यही आ जाता है आपके कि स्कीमा का क्या अर्थ होता है। तो स्कीमा क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो जब बालक होते हैं, पियाजे ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो बालकों के विकास के बारे में दिया था कि बालक पैदा होता है, उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है वो वैसे वैसे उसका विकास होता है। तो उसके विकास में बहुत सारी चीज़ें सहायक होती हैं, उसमें से ये एक चीज़ है हमारी स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वे अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं। जब वे चीज़ों को देखते हैं तो उन चीज़ों की एक मानसिक छवि बना लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है। जैसे हमने कहा रोटी, तो बच्चे इस तरह से एक छवि बना लेंगे कि ये जो गोल चीज़ होती है वो रोटी होती है। हमने कहा दूध का गिलास, तो बच्चे इस तरह से अपने मस्तिष्क में छवि बना लेंगे कि दूध का गिलास ऐसा होता है। तो ऐसी किसी भी चीज़ को बच्चे देखेंगे तो सीधा सीधा सा कहेंगे ये दूध का गिलास है या ये दूध है। तो बच्चे अलग अलग चीज़ों को देखते हैं और जैसी में चीज़ें होती हैं ना, ऐसी ही अपने मस्तिष्क में एक छवि बना लेते हैं कि अच्छा ये होता है, इसका नाम ये होता है, बेलन ऐसा होता है, सिलेंडर ऐसा होता है, घर ऐसा होता है, तो नल ऐसा होता है। इस तरह से अलग अलग चीज़ों की बच्चे मस्तिष्क में एक छवि बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं। उस मस्तिष्क में जो बच्चा छवि बनाता है उन्हें हम बोलते हैं स्कीमा। मतलब बच्चा अलग अलग चीज़ों के बारे में स्कीमा बना लेता है अपना। तो एक तरह से जो ये स्कीमा होता है ये बच्चे की जानकारी ही होती है अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो ये स्कीमा होता है, आसान से इसकी परिभाषा है, आसान से इसका अर्थ है कि बच्चे अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों को देखकर वे अपने मस्तिष्क में छवियाँ बनाते हैं, वे छवियाँ ही स्कीमा कहलाती हैं। यह सिद्धांत जीन पियाजे की देन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीन पियाजे बहुत ज़्यादा आएगा आपकी लाइफ में। पियाजे के अनुसार बालक के सीखने में स्कीमा का बहुत ही अधिक योगदान होता है। स्कीमा से आशय है कि हम अपने परिवेश के विभिन्न घटकों के बारे में अलग अलग प्रकार के मानसिक चित्र या फ्रेमवर्क बना लेते हैं। तो हमारा जो आसपास है उसमें विभिन्न घटक हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम अलग अलग मानसिक चित्र फ्रेमवर्क बना लेते हैं, वही हमारा स्कीमा होता है। मानसिक चित्र ही हमारा स्कीमा कहलाते हैं। अतः किसी बालक द्वारा अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर उनके बारे में अपने मस्तिष्क में बनाई गई मानसिक छवियाँ ही स्कीमा कहलाती हैं। स्कीमा बालक के सीखने में और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो छवि बालक ने अपने मस्तिष्क में बनाई है वह एक तरह से उसका ज्ञान है, और जो ज्ञान बालक के पास है वह ज्ञान उसके सीखने में और विकास में महत्वपूर्ण होता है। स्कीमा का प्रभाव हमारे कार्यों, भावों और विचारों पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। स्कीमा बालक द्वारा प्राप्त की गई नई जानकारी का विश्लेषण करने, संगठित करने और अनावश्यक जानकारी को त्यागने आदि क्रियाओं में सहायक होता है। तो ये जो स्कीमा होता है ये काफ़ी सारी क्रियाओं में सहायक होता है, क्योंकि एक तरह से बालक का ज्ञान होता है, और जो ज्ञान बालक के पास पहले से है उसके तहत ही बालक नई जानकारी को प्राप्त करेगा, सोचेगा, विचारेगा। तो बरोन और ब्रेन ने एक परिभाषा दी है स्कीमा की, वो आप लिख सकते हैं अपने पेपर में। स्कीमा वह मानसिक सांचा है जो आसपास की विषय वस्तु के बारे में निर्मित होता है तथा जो हमारी सामाजिक सूचनाओं को संगठित करने में सहायता करता है। तो स्कीमा की एक परिभाषा है। तो स्कीमा क्या है? एक मानसिक सांचा है, एक हमारी मानसिक इमेज है जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उनके विषय में हमारे मस्तिष्क में निर्मित होता है। अब पियाजे ने अपने स्कीमा सिद्धांत में अधिगम और विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे ने क्या कहा है? बच्चे का विकास होता है, तो बच्चे नई नई चीज़ों को देखते रहते हैं, स्कीमा बनाते रहते हैं, तो स्कीमा में बनाते रहते हैं और नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। इस तरह से बच्चों का विकास होता जाता है, वे छोटे से बड़े होते जाते हैं। तो वो जब बच्चों का विकास होता है तो बच्चे 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। ये 4 अवस्थाएं हैं। देखो ये शॉर्ट में आता है क्वेश्चन, तो आपको इतना ही लिख देना है, ये तो आसान सी बात है, इतना ही आता है शॉर्ट में। लेकिन अगर कभी कभार लॉन्ग में आ जाए तो आपको ये 4 अवस्थाएं भी लिखनी होंगी लॉन्ग में। तो इन अवस्थाओं के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, चीज़ें आपको कुछ रटनी पड़ेंगी इसमें।
संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की रहती है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है वो संवेदी प्रेरक होती है। पूर्व संक्रियात्मक हमारी 2 से 7 वर्ष की, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की, और अमूर्त संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष की, मतलब वयस्क होने तक, हम ये कह सकते हैं वयस्क होने तक। और इसके बाद बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो लगभग हो जाता है, पियाजे ने ये कहा। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और इनमें बालक की क्या विशेषताएं रहती हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। अब देखो ये विकास की सबसे पहली अवस्था होती है। जन्म लेने के बाद और 2 वर्ष तक बालक इसी अवस्था में रहता है। ये हमारी एक तरह से शैशव अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक ज़्यादातर माता पिता के पास ही रहता है, गोद में रहता है। बस वह चलना सीख जाता है और बोलना सीख जाता है। जो वह क्रियाएं करता है अपनी इंद्रियों से करता है। कुछ भी चीज़ उसे मिले वह खाने की कोशिश करेगा, अपनी उंगली वगैरह को मुंह में दे लेगा। तो उसकी जो क्रियाएं होती हैं वे इंद्रियों से प्रभावित होती है इस अवस्था में। इस अवस्था की यही विशेषताएं होती हैं हमारी। यह बालक के विकास की सर्वप्रथम अवस्था होती है। यह जन्म से 2 वर्ष तक बनी रहती है। इस अवस्था में बालक इंद्रियों के द्वारा सोचता है, वह सीखता है। तो इंद्रिय केंद्रित अवस्था होती है ये। बालक की बुद्धि उसकी क्रियाओं के द्वारा प्रकट होती है। बालक जो सोच रहा है हम उसकी क्रियाओं के द्वारा पता लगा सकते हैं। अगर बालक के पास कोई गुड़िया रखी हुई है, बालक उस गुड़िया के बारे में सोच रहा है तो वह उसी के बारे में देखेगा और बार बार उसके पास जाने की कोशिश करेगा। तो बालक की बुद्धि उसकी क्रियाओं के द्वारा स्पष्ट हो जाती है इस अवस्था में। बच्चे वस्तु को समझने के लिए उसे पकड़ते हैं और उससे खेलते हैं। इस क्रिया को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। इस अवस्था में बालक बोलना व चलना सीख जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं इस अवस्था की। ये विशेषताएं आपको रटनी ही पड़ेंगी। अलग अलग अवस्था की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, आपको ये थोड़ा सा रटनी पड़ेंगी, थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी। क्योंकि इस अवस्था में बालक ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो यही कार्य कर पाता है और ये कार्य छोटा बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इस अवस्था में बालक क्या करता है, नॉर्मल चलना फिरना तो उसने पहली अवस्था में सीख ही लिया था। इस अवस्था में बालक घर पर रहता है, अपने आस पड़ोस में घूम लेता है, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलता, माता पिता से ज़्यादा समय के लिए दूर नहीं रहता। तो चलना फिरना तो सीख लिया था उसने, घर पर रहता है और आस पड़ोस में चला जाता है। तो ये क्रियाएं वह करता है इस अवस्था में। यह विकास की दूसरी अवस्था है। यह 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच मानी जाती है। यह अवस्था भाषा सीखने का स्वर्णकाल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस अवस्था में बालक सबसे पहले समाज में निकलता है, घर से बाहर देखता है, दोस्त वगैरह से मिलता है, अपने आस पड़ोस से मिलता है, तो सब भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उसने बोलना तो सीख लिया था, लेकिन अब भाषा का विकास उसका अच्छा होगा। यहाँ पर सिर्फ उसने बोलना सीखा था, यहाँ पर वह भाषा सीखेगा। तो 2 से 6 वर्ष की या 2 से 7 वर्ष की अवस्था हमारे भाषिक विकास का स्वर्णकाल होती है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखे जाने के प्रभाव को दर्शाता है। वह वस्तुओं को पहचानने लगता है, उनमें अंतर करना शुरू कर देता है, वस्तुओं को छोटा बड़ा देखना शुरू कर देता है, हल्के भारी का उसे ज्ञान हो जाता है, रंगों की पहचान करना शुरू कर देता है। वह प्रतीकों को पहचानने लगता है कि इस निशान का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। अगर हम उसे बता दें तो वो पहचानने लगता है प्रतीकों का। ये सारी इसी अवस्था की विशेषता होती है, ये आपको रटना पड़ेगा। इस अवस्था में बालक नई वस्तु किसी वस्तु अन्य विशेषताओं को इस अवस्था में बालक क्या करता है, किसी वस्तु की किसी एक विशेषता पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है और उसकी अन्य विशेषताओं को नज़रअंदाज कर देता है। मतलब एक विशेषता पर फोकस कर देता है। पियाजे ने इसी अवस्था को, इस क्रिया को केंद्रण की संज्ञा दी है। तो जो चीज़ें आपके याद रह जाएं वो लिख देना, थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक विद्यालय जाने लगता है। ये विद्यालय की अवस्था होती है। अब इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यह विकास की तीसरी अवस्था होती है। यह लगभग 7 वर्षों से 11 वर्षों तक बनी रहती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में बालक क्या करता है, ऐसी वस्तुएं जो उसे दिखाई दे रही हैं उनके बारे में तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, सोचना शुरू कर देता है। दूसरों के साथ क्वेश्चन आंसर करता है कि ये ऐसी क्यों, अगर ऐसी न रहे वैसी रहे। तो जो चीज़ें उसे दिखाई देती है उनके बारे में सोच विचार करना शुरू कर देता है। बालक वस्तुओं का वर्गीकरण करने लगता है, उनमें तुलना करने लगता है, उनका क्रम निर्धारण करने लगता है। तो देखो पिछली अवस्था में तो क्या था, बालक हल्का भारी देखना शुरू कर देता है, ये हल्की है ये भारी है। लेकिन इस अवस्था में बालक क्या करता है, क्रम निर्धारण, हल्के से भारी में लगाना शुरू कर देगा, क्रम निर्धारण करना शुरू कर देगा बालक। वर्गीकरण में 2 वस्तुओं में तुलना करना शुरू कर देगा। इस अवस्था में बालक यह भी समझने लगते हैं कि किसी संख्या में कुछ जोड़ते हैं तो वही घटाकर हम पुनः उसी संख्या को प्राप्त भी कर सकते हैं।
तथा किसी वस्तु की आकृति बदल जाने पर पुनः वह उसी आकृति में आ भी सकती है। तो ये चीजें इस अवस्था की विशेषताएं होती हैं, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये हमारी किशोरावस्था होती है। इसमें बालक क्या करता है, ऐसी चीजें जो उसे दिखाई नहीं दे रही हैं उसके बारे में भी वह चिंतन करने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है। यह बालकों के विकास की चौथी और अंतिम अवस्था है। यह अवस्था 11 वर्ष से शुरू होती है और लगभग वयस्क होने तक बनी रहती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त व काल्पनिक चीजों के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है, तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। अमूर्त चीजों के बारे में मतलब जो चीजों से दिखाई नहीं दे रही। बच्चों में समस्या समाधान व निर्णय लेने की क्षमता भी इसी अवस्था में विकसित हो जाती है। बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन जिसका जितना अच्छा होता है उसका विकास व शिक्षण उतना ही अच्छा होता है। इस अवस्था में मानसिक जो योग्यता है, मस्तिष्क की योग्यताओं का पूरा विकास हो जाता है। तो ये इस अवस्था की विशेषता होती है। तो ये आज का हमारा सिद्धांत था पियाजे का। बीएड में तो आप हल्का सा पढ़ लेना, हल्का सा आपकी समझ में आ जाए वही काफ़ी है, लेकिन सीटेट यूपीटेट में आपको इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं, सारे यहीं से बनते हैं आपके क्वेश्चन। आई होप इस टॉपिक को अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।